भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि सरकार की उपलब्धि, केंद्र की उपलब्धि, राज्य सरकार की उपलब्धि और ज़िले की उपलब्धि को हर ज़िले में जाके बताया जाए और एक प्रवक्ताओं की यात्रा हो। इसमें रविशंकर प्रसाद, श्री राजीव प्रताप रूडी, श्री संजय जायसवाल जी और मैं, ये चारों, अजय आलोक का गुरु प्रकाश भी और एक दो लोग और, लेकिन प्रमुख हम चारों लोग 38 ज़िला में जाएं। उसी क्रम में मैं 22वें ज़िला में पहुंच गया और लगातार हूं। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का शिष्य हूँ। उनके समाधि पे 16 तारीख को पुष्प अर्पित करके सीधा बिहार के लिए निकला हूँ और तय किया है कि जब तक एनडीए की सरकार नहीं बनाएंगे, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे। सरकार की उपलब्धि आपको बताता हूँ। केंद्र सरकार ने, ऐसे तो मोदी जी 22 तारीख को भी आए थे गया जी में, लेकिन फिर आएंगे 15 तारीख को पूर्णिया में। केंद्र सरकार ने 2024 में 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिए और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दिया। पटना मेट्रो, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, महात्मा गांधी समांतर सेतु, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, पटना आरा सासाराम एक्सप्रेसवे, पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, दरभंगा आमस एक्सप्रेसवे जैसी परियोजना दी। पटना मेट्रो ट्रेन का सौगात तो मिल गया। अब भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया जी और दरभंगा में भी मेट्रो चलाने की ये सहमति मिल गई है। अभी तक बिहार को 1 नमो भारत, 10 वंदे भारत, 6 अमृत भारत दिया है, 98 स्टेशन का कायाकल्प किया है। दिवाली छठ पूजा के लिए 12,000 ट्रेन दे रहे हैं। बोधगया में IIM, भागलपुर में ट्रिपल IT और पटना IIT का भी विस्तार किया गया है। एनडीए सरकार में बहुत सारी उपलब्धि आई है। फूड प्रोसेसिंग का इंस्टीट्यूट भी बन रहा है। मखाना को भी हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया है। राज्य सरकार ने तो गेम ही चेंज कर दिया है। राज्य सरकार ने 10,000 रुपया हर परिवार की एक महिला को, हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपया और 6 महीने बाद 2 लाख रुपया, ये अनुदान के रूप में दिया जा रहा है। कोई लोन नहीं है, ये सीधे खाते में जाएगा। और सितंबर हो गया, आज हो गया ना, ये महिलाओं के लिए बहुत बेहतर ये मंथ होगा, जिसमें उनको 10,000 की किस्त सितंबर में ही मिल जाएगी। बड़ा काम किया। 400 रुपये से 1100 रुपये कर दिया पेंशन को। 125 यूनिट बिजली फ्री। आराम से पंखा चलाइए और सोइए। नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार के रहते कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हम लोगों ने बुजुर्ग, विधवा सबका पेंशन बढ़ाया है। सरकारी नौकरी में महिला के लिए 35% आरक्षण, डोमिसाइल नीति वो भी की है। बिहार पुलिस में भी 30% महिला हैं। 6-8 हज़ार से ज़्यादा पंचायत में हम लोग मैरिज हॉल बनाने जा रहे हैं ताकि शादी ब्याह में कोई दिक्कत ना हो। मधुबनी में भी हम लोगों ने भारतमाला परियोजना में मधुबनी में कोसी नदी पर देश का सबसे बड़ा लंबा पुल, जिसका निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। उड़ान योजना में मधुबनी हवाई अड्डे को तेजी से विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने G20 में मधुबनी पेंटिंग की को जगह देकर मिथिला को मान बढ़ाया है। G20 में सबको मधुबनी पेंटिंग दिया। हमको भी देख दीजिए। अभी हम MLC साहब से बोले कि एक पत्रकार ने दिल्ली में हमसे कहा मधुबनी जा रहे हैं
एक पेंटिंग लेते आइए। वो खाली पागे मिल रहा है। अच्छा, नहीं, मैं खुद उद्योग मंत्री रहा हूँ तो बहुत पेंटिंग है मेरे पास। और जब मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था तो पटना एयरपोर्ट पे बड़ा बड़ा जो मधुबनी पेंटिंग देखेंगे वो हमारा ही लगाया हुआ था। और ऐसे भी जानते हैं कि जब मैं उद्योग मंत्री था तो इथेनॉल की सब जगह फैक्ट्री लगाया, यहाँ भी पास किया था, यहाँ तो रह गया, मैं हटा, फैक्ट्री हटी, नहीं तो यहाँ के लोगों का भी और फायदा होता। लेकिन यहीं आपके पंडौल में फैक्ट्री बन रहा है कि नहीं, सावी लेदर का, झाजी का। झाजी हमारे पास आए थे, हमारे सेक्रेटरी ने कहा सर देखने से नहीं लग रहा है कि इतना बड़ा फैक्ट्री लगाएंगे। हमने कहा आप क्या समझ रहे हैं, पंडित जी खाली पूजा कराएंगे? पंडित जी फैक्ट्री भी लगाएंगे। और वो पूरी जो पंडौल की ज़मीन थी वो पूरी हमने उनको दे दी थी। अब वो तैयार होगा तो हजारों लोगों को रोजगार वहाँ मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते कि उद्योग मंत्री रहते हुए आपने क्या किया। बोला नहीं, बीच में राज्यपाल जी की यहाँ से सरकार बंद हो गई। तो अभी भी नीतीश मिश्रा जी खूब बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया उद्योग मंत्री हैं, उस काम सबको आगे बढ़ा रहे हैं। आप जानते हैं कि अमृत भारत स्टेशन की योजना के तहत मधुबनी, सकरी और जयनगर में रेलवे स्टेशन को 66 करोड़ 40 लाख की लागत से पूर्ण विकास करने का निर्णय लिया गया है। 1934 में भूकंप पर के बाद 83 साल बाद लंबा इंतजार के बाद हुए प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने 2022 में मिथिला और कोसी क्षेत्र और पूर्णिया को पाट दिया। और इसी मधुबनी में जानते हैं कि जब मैं मंत्री था तो अटल जी के साथ शिलान्यास में आया था मैं, और सबसे छोटा मंत्री था उम्र में, तो धन्यवाद मैंने ही किया जब अटल जी कोसी ब्रिज का। और मैथिली को जब अष्टम सूची में दर्जा मिला तो मैथिली बोलने वाला मैं ही अकेला था वहाँ। आप जानते मैं मैथिल हूँ, और इस नाते जब अष्टम सूची में आई उस कैबिनेट के निर्णय में शाहनवाज हुसैन भी भागीदार था जब, और बिना कैबिनेट नोट के हुआ था ये। मतलब अटल जी ने कहा कि नहीं इसको भी करो। अटल बिहारी वाजपेयी जी को तो यहाँ के लोग ऐसे भी बहुत प्यार करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को भी बहुत प्यार करते हैं। आज झंझारपुर मधुबनी से सहरसा की दूरी जो है 100 किलोमीटर कम हो गई है। रेल मार्ग भी अब चलने लगा है। 4-5 पेज और है, छोड़ देते हैं, थक जाइएगा।